हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पायल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से रहना भी चाहिए, क्योंकि अब सर्दी गर्मी वाला मौसम चल रहा है। अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, गर्मियाँ जा रही हैं, तो इस चक्कर में थोड़ी तबीयत में अप डाउन आ सकती है, क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल इसी दौर से गुजर के निकली हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी इसे बहुत हल्के में ले रही थी। आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने 10 दिन तक पूरा बेड रेस्ट किया है, क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो प्लीज़ आप सीज़न को भी हल्के में मत लीजिए। अच्छा, तो चल रहा था, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, आप शेयर करना चाहती थी, पर मेरा हो नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज ही से शुरुआत करते हैं, आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। कि आस-पास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर आपसे ये बातें करते होंगे ना, आपका बच्चा कितना पतला है, आप कुछ खिलाते नहीं हो क्या? आप अपने बच्चे की ध्यान नहीं रखते हो, देखना कैसा वेट है, बहुत दुबला-पतला बच्चा है, आप केयर नहीं करते हो क्या? या फिर अक्सर आपको कहते हैं बहुत बीमार रहता है। अभी पिछले हफ्ते ही तो सुना था कि आपके बच्चे की तबीयत खराब थी, ध्यान नहीं देते हो क्या? या आपसे अक्सर लोग होंगे जो आपके आस-पास में रहने वाले लोग हैं, आपके पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या आपके घर के ही कोई पर्सन हो, वो आपको कहते होंगे। तो ये सब जब बातें हम सुनते हैं ना, तो हमको अक्सर ये मेरे दिमाग में तो होता था, मेरे साथ में, ये हर लेडीज़ के साथ में होता है, हर मदर के साथ में होता है। तो मेरे दिमाग में मतलब ये मैं अकेले में जब भी होती थी ना, तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि क्या मैं एक अच्छी बच्ची से रिलेटेड कोई कुछ आपको कहता है और आपके दिमाग में अगर ये बात अगर आ गई, तो इसका मतलब जी हाँ, आप अच्छी माँ हैं। अगर ये बात आपके दिमाग में आ रही है, आप सोच रहे हैं, तो जी आप एक अच्छी माँ हैं, तभी आप ये सोच पा रही हैं। और अच्छी ना हो सकती हो, एक बहन भी अच्छी नहीं हो सकती, एक बहू नहीं अच्छी हो सकती, पर एक माँ कभी भी गलत नहीं हो सकती। अपने बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। चाहे आप से ना निभा सकती हो, पर वो एक अपने बच्चे के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। और एक बच्चे के साथ में तो मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की। एक माँ कभी भी बुरी नहीं हो सकती है, चाहे वो कोई माँ हो, कहीं से भी हो। एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती है और अपने बच्चे से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो ये बात मेरे दिमाग में आता रहता था कि मैं क्या अच्छी माँ हूँ? हाय! उसने मुझे ऐसे कह दिया कि तुम अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती हो। तो मेरे दिमाग में सब चलता रहता था, लेकिन मैं अपने बच्चे की ध्यान रखती थी। अब मेरी 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी है, उसका वेट साइज़ ठीक-ठाक है, मतलब नज़र ना लगे, हाँ, टच वुड, उसको नज़र ना लगे मेरी। मेरी बड़ी बेटी ठीक है, पर मेरी छोटी वाली बेटी है, वो बहुत ही दुबली-पतली सी है। बट अब जब दोनों की कद-काठी अगर अलग है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? बाकी प्यार तो मेरा इक्वल है दोनों के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि उसके लिए ज़्यादा है, उसके लिए कम है, बिल्कुल भी नहीं, मेरा प्यार दोनों के लिए एक बराबर है। तो ये मेरे साथ में भी होता था, तो मैंने सोचा कि चलो इस होती है ना, तो हमें पता है कि हमें ये चीज़ खानी चाहिए जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रह सकती है, हम अपना ये ऐसे केयर कर सकते हैं। हम ऑनलाइन देख रहे हैं, हर जगह पे देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि एक औरत को इतना ये खाना चाहिए, इतना कैल्शियम लेना चाहिए, इतना प्रोटीन लेना चाहिए। बट क्या वो हम कर पाते हैं अपने लिए? नहीं कर पाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम अपने से पहले अपने बच्चों को आगे रखते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। हमारी तबीयत ख़राब है, हम अपने लिए उठ के खाना नहीं बनाते हैं, पर हम अपने बच्चों के लिए उठ के खाना बनाते हैं ना, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये एक अच्छी मदर ही कर सकती है। इसीलिए सारी मदर बहुत ही अच्छी होती है। अपने बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी सबसे अच्छी मदर होती हैं। तो ऐसा डाउट आप अपने दिमाग में लाइए ही मत कि क्या मैं एक अच्छी मदर हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं करके गुज़री हुई हूँ और ये चीज़ मैंने भी काफ़ी टाइम सोचा है, करती थी, पर अब बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। कि हम अपने बच्चे को ओवर लाड प्यार करती हैं, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा वाला, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है उतना ही कीजिए जितने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा प्यार नहीं करना है आपको कि मेरा राजा बेटा, सोना बेटा, मेरा ये वो। जी, आप ज़रूर उनकी तारीफ़ करिए, पर एक्स्ट्रा लाड प्यार नहीं कि नहीं तुम्हें बेड से नीचे नहीं उतरना है, छोड़ो, 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 तुम्हारे शूज़ मैं खोलूँगी या फिर तुम्हारे कपड़े मैं निकालूँगी, तुम्हारी यूनिफ़ॉर्म मैं निकाल के रखूँगी। जी नहीं, बच्चे को आप उसको अपने छोटे-मोटे पर्सनल काम खुद करने दीजिए। बच्चों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाने दीजिए, अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है। जैसे कि मेरी बड़ी बेटी 8 साल की हो गई है, तो मैं उसको अक्सर बोलती हूँ, स्कूल से आके तुम अपने कपड़े चेंज करो, अपने कपड़े उठा के खुद रखो, तुम अपने अपने काम खुद करना सीखो, ताकि क्या हो कि
कभी तुम्हें ये चीज़ खुद भी करनी पड़े तो तुम्हें बहुत अजीब सा, तुम्हें ऐसा ना लगे मैं कैसे करूँ, मैं नहीं बेटा वो नहीं करना है, मैं करके दे रही हूँ ना, मैं तुम्हें बना के दे रही हूँ ना, तुमने ये छुआ क्यों, तुम्हें चोट लग जाती है, तुम ऐसे हो जाते जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जिन चीज़ों से उनको नुकसान हो सकता है, जिन चीज़ों से उनको कोई नुकसान पहुँच सकता है, तो ऐसी चीज़ें आप ना करने दें, बट उनको आप काम फिर भी करने दें। उनको सीखने दीजिए कि आप उनको सीखने दीजिए कि तुम्हें बेटा ये करना चाहिए। तुम्हें अपनी छोटी-छोटी चीज़ें, अपनी बुक्स उठा के आप अपनी जगह पे रखो, अपने कपड़े रखो, मैं करवाती हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी होती है कि अरे! बच्चे से काम कैसे करवा सकते हैं? बताओ, इतना छोटा बच्चा है, आप ऐसे कैसे करवा सकते हो? क्यों नहीं करवा सकते जी? हम भी तो करते हैं ना, हम तो चौबीसों घंटे काम करते हैं, हमारा तो कोई टाइम ही फिक्स नहीं है करने का ना कि हमें ये कितना काम करना है, ये करना है, वो करना है, हम एक्स्ट्रा भी करते हैं। तो हम बच्चों को ये नहीं है कि हम उनको बहुत बर्डन डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं तुम्हें घर के सारे काम करने, खाना बनाने, नहीं, ऐसा नहीं। एक्स्ट्रा लाड प्यार मत दीजिए, एक्स्ट्रा चीज़ें मत दीजिए, इससे क्या होता है कि बच्चे बिगड़ते हैं और बच्चों को लगता है कि हाँ भाई, मम्मी तो है ही सँभाल लेगी। जी, काम कर सकते हैं, उसके सारे जो भी वो कहे, उसे कहने के पहले फटाफट यूँ आप दौड़-दौड़ के करिए, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा राजा बेटा, इधर मत करो, ये मत करो। मैं कर रही हूँ ना बेटा, आपको अपने आप को परेशान मत करो, आप आराम करो, टीवी देखो। ऐसे करके हम लोग, बहुत सारी मदर्स हैं जो ऐसे ही करती हैं, जो बच्चों को सोचती है कि मेरा बच्चा बिल्कुल बेड से हिले ना, नहीं तो मेरा बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उनसे छोटे-मोटे काम करवाइए, जो वो कर सकते हैं, उनको आदत डालिए काम करने की। अपने काम करने में कोई शर्म की बात नहीं होती, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, ये काम करने चाहिए। और सारे काम कर दे रही हैं, अपने भी कर रही हैं, घर के काम कर रही हैं। लेकिन जब आपका बच्चा 25-30 साल का हो जाएगा, उसको तो आदत होगी किस चीज़ की, मम्मी मेरे जूते खोलो, मम्मी मेरे कपड़े निकालो, मम्मी ये, मम्मी वो। फिर वो आपके ऊपर ही डिपेंड रहेगा, वो आपसे ही सारी उम्मीदें लगा के बैठा है कि मम्मी तुम तो शुरू से करती हो, अब क्या हो गया? अगर आप उस टाइम बोल रहे हैं ना, जब आपका बच्चा बड़ा हो गया है, आपका बच्चा 20, 25, 30 साल का हो गया, उस टाइम अगर आप अपने बच्चे को ये कह रहे हैं ना कि बेटा तुम अपने कपड़े ऐसे कर लो, आप अपने काम कर लो, फिर उस टाइम आपका बच्चा बोलेगा, क्यों मम्मी आप तो शुरू से करते थे, आपने मुझे करने ही नहीं दिया, ये तो आप तो करते ही थे, अब क्या हो गया आपको? फिर वो बच्चा आपको ही सुनाएगा, वो बच्चा आपको ही कहेगा कि नहीं आप तो शुरू से करते थे, अब आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसीलिए आप, वो प्रॉब्लम आएगी, आप उसको आने ही मत दीजिए। इसीलिए आप अपने बच्चों से करवाइए। मैं अपनी बेटी से करवाती हूँ। मैं अपनी बड़ी वाली बेटी से, आप बिलीव नहीं करोगी, मेरी 2 बेटियाँ हैं। मेरी बड़ी बेटी साल की है, छोटी वाली बेटी मेरी अब 3.5 साल की है। मैं अपनी बड़ी वाली बेटी को कहती हूँ ना कि बेटा तुम अपने बुक्स उठा के रखो, आपने खेल लिया, अपने टॉयस उठा के रखो। मेरी छोटी वाली बेटी अपने आप, वो देखती है कि दीदी ये काम कर रही है, तो वो अपने आप अपने बुक्स उठा के रखती है, अपने शूज़ वगैरह जहाँ पे रखने होते रखती है। मतलब उसको कहना नहीं पड़ता है कि तुम ये करो, क्योंकि वो देख रही है कि मेरी दीदी ये कर रही है, मुझे भी करना चाहिए। तो आप अपने बच्चों से करवाइए, इसमें कोई शर्म की बात, शुरू से की है, जो शुरू से आपने उसकी फ़रमाइशें पूरी की हैं, उसके बिना कहे काम किए, तो क्या उस टाइम आप वो सब कर सकते हो? क्योंकि आपने तो शुरू-शुरू में क्या किया, अपनी इमेज अच्छी बनाने के चक्कर में कि मेरा बेटा है, ये नहीं करना, मुझे मेरी बेटी है, मैं उसको राजकुमारी बना के रखूँगी, ये करूँगी। तो आपने उससे काम ही नहीं करवाया, कुछ आदत ही नहीं डाली कि हाँ, काम करनी भी चाहिए या फिर खुद भी कुछ करना चाहिए। आपने उसको समझाया नहीं, सिखाया नहीं बच्चों को। और देखिए मैं बात बता रही हूँ, मेरी बेटी से मैंने क्या किया, मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मेरी बड़ी वाली बेटी आई, उसने कहा मम्मा मैं पोछा लगा दूँ? मैंने कहा बेटा आपसे नहीं लग पाएगा। फिर उसने कहा कि नहीं मम्मा मैं लगा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है लगाओ आप। तो उसने क्या किया, पोछा तो लगाना आता नहीं है बच्चों को, लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि पोछे कपड़े से लेके जैसे-तैसे उसने मुझे जो देखा होगा, जैसे भी समझ में आया उसने कर दिया। और पोछा लगा के इतने ज़ोर से खुश हुई और उसने खुश होके चिल्ला के कहा, "मम्मी मैंने पोछा लगा दिया, मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया।" इतनी खुश हुई, जिसको सुन के मेरे पड़ोसी मुझे अभी तक कहते हैं कि पायल तुम अपनी बेटी से पोछा लगवाती हो? हाँ, कितनी छोटी है, पोछा लगवाती हो? हाँ, लगवाती हूँ, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल, मैं भी तो करती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कितने साल तक अपने बच्चों को करने दो। लेकिन अगर बच्चों ने थोड़ी-सी अगर आपकी हेल्प कर दी, जिससे आपका भी काम बढ़ गया, बच्चों का भी मन लग गया, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? करने के बाद ही वीडियो बना रही हूँ कि क्या होता है कि जैसे कि जिस घर में 2 बच्चे हैं, सपोज़ मेरे घर में 2 बेटियाँ हैं मेरी। एक का अगर नंबर अच्छा आ गया तो मुझे बहुत प्यार आ रहा है। मतलब मर मिटने को तैयार हो, तूने तो बेटा आपने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, ये वो लाड प्यार खूब कर रहे हैं। वहीं मेरी छोटी बेटी का नंबर अच्छा नहीं आया तो मैं उसको कह रही हूँ, अरे तू तो बेकार है, तू तो किसी काम की नहीं है, तुमसे तो हो ही नहीं पाता है, तुम तो देखो तुम्हारी बहन ने कैसे किया, ऐसा मत करिए।
आपका आपका जो प्यार आपके बच्चे के साथ में है ना, वो किसी भी वो बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कोई सिचुएशन के हिसाब से आपका प्यार ऊपर-नीचे हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप इक्वल रहिए हमेशा। आपको ऐसे बिल्कुल भी क्योंकि बच्चों के साथ में जो हमारा प्यार होता है ना, वो बिल्कुल भी मतलब उसकी कोई वो नहीं होनी चाहिए कि हाँ, उसकी वैल्यू है कि तुमने आज अच्छा काम किया है। कि जब बहुत नॉर्मल डे होते हैं, एकदम स्वस्थ होती है, बढ़िया होती हैं, बहुत लाड प्यार आ रहा है, अपने बच्चों पे बहुत केयर कर रही है। लेकिन जब उनकी तबीयत ख़राब होती है, जब वो ऐसे कुछ मेडिकल रीज़न हो जाता है या वो बीमार होती हैं, तब वो अपने बच्चे को सुनाती रहती है, दिन भर सुनाती रहती है, मैं तेरे लिए ये करती हूँ, वो करती हूँ, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ, मैं तेरे लिए वो करती हूँ। तो ये दिन भर गिनती मत गिनाइए, इसकी कोई ज़रूरत। ऐसे जब अपने बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आते हैं, उनके उम्मीद के हिसाब से, जैसे वो उम्मीद कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर उनके नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं, तो वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सुनाते हैं कि पता है तुम्हारी फ़ीस कितनी जाती है, मैं तुम्हारी फ़ीस किस तरीके से भरता हूँ, या फिर मैं तुम्हारी फ़ीस कैसे देती हूँ, मैं अपनी ये चीज़ें कमी करके तब तुम्हारी फ़ीस दे रही हूँ, तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, इतने महँगे स्कूल में पढ़ा रही हूँ। जी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा ये बिल्कुल भी कोई भी बच्चा ये नहीं कहता है कि आप मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, बड़ी से बड़े स्कूल में पढ़ाओ, बहुत सारा फ़ीस भरो। ये आप खुद के लिए कर रहे हैं, ये आप शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं। नहीं तो आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजिए शुरू से, वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं कहेगा। आप जैसे माहौल में उसको रखेंगे, वो बिल्कुल भी रहने के लिए तैयार है। ये आप कितना खर्चा करें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ये बच्चे की चॉइस बिल्कुल भी नहीं होती है। कोई भी बच्चा नहीं कहता कि मम्मी मुझे मंथली फ़ीस इतने मुझे ऐसे स्कूल में भेजो जिसकी मंथली फ़ीस इतनी होनी चाहिए, जहाँ के स्कूल ऐसे होने चाहिए। तो ये कोई भी बच्चा नहीं कहता है। आप ये सब आप करते हो, ये सब आपकी चॉइस होती है। तो प्लीज़ आप बच्चों को फ़ीस से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड आप उसको ताना मत मारिए, मत सुनाइए, वरना बच्चे अंदर ही बातें शेयर करें। आपसे आके सब कुछ कहे कि मम्मी आज मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, मम्मी आज मैंने ऐसे कर दिया, मम्मी आज मुझसे ये गलती हो गई। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ में एक फ्रेंड जैसा रिश्ता शुरू से बनाइए। ये आप 20-25 साल की उम्र में जाके बनाएँगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा वो बॉन्ड आपके साथ में। आप उनसे बातें करिए, बच्चों से खूब सारी बातें करिए, क्योंकि अक्सर ऐसी मदर होती हैं जो जब बच्चे आते हैं, मम्मी ये बात है, मम्मी पता है आज स्कूल में ये, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो जब स्कूल से आते हैं तो उनको बहुत सारी बातें होती हैं, उनके पेट में ये होता है कि जल्दी जाओ घर पे मम्मी को ये बताओ, वो बताओ। क्योंकि मेरी दोनों बेटियाँ ऐसे करती हैं, स्कूल से आती है ना तो मतलब पेट में भर के बातें लाती है, पता नहीं कितनी सारी। मम्मी पता है ये हुआ था, मम्मी पता है वो हुआ था। तो सुनिए उनकी बातें सुनिए, इग्नोर मत करिए, ये मत कहिए जाओ अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं खाना बना रही हूँ, अभी मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। मत करिए ऐसे, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनकी बातें सुनिए। हाँ बेटा क्या हुआ था? आप उनसे कहिए कि क्या हुआ था? अच्छा ऐसे हुआ था? आप उनसे बातें पूछिए, बातें करिए। बातें करने से क्या होगा कि आपके बच्चों के साथ में एक बहुत ही अच्छी बॉन्ड बनेगी, जिससे वो बाहर से जो भी उनके साथ में हो रहा है, वो सारी बातें आपके साथ में शेयर करेंगे। वो अपनी हर बातें आपसे खुल के कह पाएँगे, और ये जो बॉन्ड बनेगी ना, ये धीरे-धीरे ये आगे तक चलेगी। जब वो बड़े भी बातें बहुत ही ईज़िली आपके साथ में आके शेयर करेंगे, अपनी सारी परेशानियाँ बताएँगे, तो आपको आगे चल के ये तो सोचना नहीं पड़ेगा मेरा बच्चा मुझसे कुछ छुपा रहा है, क्या पता मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, मेरा बच्चा क्या करके आया है, इसकी टेंशन नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि 20-25 साल या 30 साल की उम्र में आपका बच्चा आपके साथ में फ्रेंड की तरह रहे, तो आपको उसकी शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी, बचपन से ही करनी पड़ेगी। आप उसके साथ में अपनी बॉन्डिंग अभी से बहुत बातें करती हूँ, बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। मैं मतलब किचन में भी होती हूँ ना, तो मैं बातें करती हूँ, बेटू क्या हुआ था? अच्छा ऐसे बात हुई थी? मैं अपनी छोटी बेटी से भी बातें करती रहती हूँ कि आपके साथ में क्या हुआ? आपने क्या किया? आपकी फ्रेंड ने क्या कहा? मैं उनके साथ में एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहती हूँ, ताकि मेरे बच्चे मेरे से आगे चल के फ्यूचर में कभी कोई बात छुपाए नहीं, वो मुझसे आके खुल के एकदम कह दे, अच्छा बुरा जो भी हो, जो उनसे अच्छी बातें हो रही है वो भी आके मुझसे कहें, जो उनसे गलती हो रही है वो भी कह दे, कोई बात नहीं यार, सभी से होती है, हमने भी करके तभी तो हम आगे गए हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे अगर आके बोलते हैं अरे मम्मी आज स्कूल में ना ऐसे हो गया, या फिर मैं खेलने गई थी तो मेरे साथ में ऐसे हो गया, तो एकदम मतलब टूट पड़ते हैं, कैसे कर दिया तुमने, तुम्हारी ऐसी हिम्मत, तुम ऐसे करते हो, मेरे बेटे हो कैसे कर रहे हो? अरे सभी करते हैं यार, हम भी तो करके वहीं पे गए हैं, हम भी अपने बचपन में ऐसे ही थे, बल्कि हम तो ज़्यादा शरारती थे। आजकल बच्चों को वो माहौल मिल ही नहीं रहा है जो हमें मिला है। हम तो पूरे दिन भर खेलते रहते थे, स्कूल से आने के बाद में कोई बाउंडेशन नहीं होती थी, इतने टाइम तक पढ़ाई करनी है, ये करना है, ये एक्टिविटी, कुछ नहीं होता था ऐसे। बस स्कूल से आए, खाना पीना खाया, 4-5 घंटे एकदम खेले जा रहे हैं, मौज मस्ती, कभी लड़ाई झगड़ा भी करते थे। तो हम खुद ये सब कुछ करके यहाँ पे पहुँचे हैं, आज यहाँ पे
के बैठे हुए हैं, तो हम अपने बच्चों को हमारे बच्चों को उतनी छूट नहीं मिल रही है जितनी हमें मिली है। हमने अपने बचपन में जो मौज-मस्ती की वो आज के बच्चों को बच्चा मेरा सेफ है ऐसा सोच के हम बाहर छोड़ दें, नहीं। आजकल अब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे 1-2 घंटे बच्चों के साथ में बाहर बैठना पड़ता है कि पता नहीं मेरा बच्चा खेल रहा है, पता नहीं कौन है, कैसे मुझे मतलब मुझे अपने बच्चों के मामले में किसी पे भरोसा नहीं होता है और मैं किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं अपने आँखों के सामने रहूँ, जब मैं बैठी रहती हूँ वहाँ पे खेलो फिर अपने घर को मैं सोने जाती हूँ ना, तो बेड पे मैं और मेरी दोनों बेटियाँ बैठ के खूब सारी बातें करती हैं कि अब मैं पूछती हूँ, अच्छा तुम्हारे इश्यू तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ? तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ? फिर मैं बेटू से भी पूछती हूँ, फिर हम बातें करते हैं, खूब सारी जो भी बातें हैं ना वो कर लेते हैं हम लोग। तो मतलब मैं उनसे खूब सारी बातें करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी बेटियाँ मुझसे कोई बात छुपाती हैं, तो मैं खुल के उनसे बात करती हूँ। मैं अपनी भी बातें करती हूँ, मैं अपने बचपन की भी बातें करती हूँ। मेरे बचपन में पता है ऐसे होता था, तुम्हारी नानी ये करती थी, मैं ऐसे बदमाशी करती थी। तो मैं कुछ-कुछ बातें अपनी भी शेयर करती हूँ, वो सब भी अपनी शेयर करती हैं, जिससे मेरा बॉन्ड तो मेरे बच्चों के बहुत सारी मम्मियों की ये आदत होती है कि बच्चे कुछ करते हैं ना तो टोकती रहती है, ये मत करो, वो मत करो। उनमें से एक मैं भी थी, अब नहीं हूँ, मैं भी करती रहती थी, ये मत करो गंदा हो जाएगा, वो मत करो ये गंदा हो जाएगा। मुझे लगता था ना कि मतलब सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए घर में, सब कुछ एनी टाइम मतलब कोई भी आए ना तो सब कुछ अपनी-अपनी जगह पे सब मेंटेन होना चाहिए। मतलब लगे घर की हाँ, एकदम ऑर्गनाइज़ है। कैसे पॉसिबल है? आप सोच के देखिए कैसे पॉसिबल है? बच्चों वाला घर क्या नहीं हो बच्चों वाला घर हमेशा ऑर्गनाइज़ नहीं हो सकता है, बच्चे ही तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई खिलौना खरीदा है, उसको कपड़े पहन नहला-धुला के कपड़े पहना के रख दिए एक जगह पे कि तुम भई यहीं पे पड़े रहो, तुम्हें यहीं पे बैठे रहना है। नहीं, वो बच्चे हैं, वो खेलेंगे, मौज-मस्ती करेंगे। अगर वो दीवार पे कुछ लिख रहा है, मेरी बेटियों की आदत है कि वो दीवार पे कुछ-कुछ मेरी छोटी वाली बेटी दीवार पे लिखती रहती है, तो मैं पहले उसे टोकती थी। मत करो दीवार गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं उसको कभी डाँट भी देती थी। अब मैं क्या करती हूँ, जब वो दीवार पे वो पेंसिल लेके जब भी जाती है ना लिखने के लिए, तो मैं उसको स्लेट दे देती हूँ। जो हमारे टाइम में होता था स्लेट होता है, वो स्लेट दे देती हूँ, बोर्ड दे देती हूँ, व्हाइट बोर्ड भी दे देती हूँ। एक रफ़ नोटबुक देती हूँ कि तुम इसमें ड्राइंग करो, जो भी करो। अपने सामने बिठा देती हूँ, हाँ बेटा तुम ऐसे करो, मैं बहुत अच्छा बना रहे हो आप, ऐसे करके मैं उसको दे देती हूँ। उसको मैं सेकंड ऑप्शन देती हूँ, तो आप भी बच्चों को सेकंड ऑप्शन देना उसके माइंड में सेट कर दीजिए कि नहीं मैं तुम्हें दूसरा कुछ दे रही हूँ ना, तुम जैसे कि बच्चा दीवार पे लिखने जा रहा है, तो मैं एकदम डाँट के नहीं बेटा नहीं लिखना है, नहीं करना है, ये मत करिए। आप उसको कहिए बेटा मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड दे रही हूँ, मैं तुम्हें ब्लैक बोर्ड दे रही हूँ, स्लेट दे रही हूँ, रफ नोटबुक दे रही हूँ, आप उस पे लिख लो। तो आप उसको सेकंड ऑप्शन दीजिए जिससे बच्चे को लगे कि हाँ, अगर मुझे ये लिखने का मन कर रहा है तो मैं मम्मी से बोल देती हूँ, मम्मी से बोलूँगी तो मम्मी कुछ ना कुछ कर देगी। तो आप बच्चे को सेकंड ऑप्शन दीजिए जिससे बच्चा हमेशा आपके साथ में अटैच रहे, आपसे कुछ भी बातें हो शेयर कर सके। मम्मी मुझे ना ये करना है तो आप मुझे बोर्ड दे दो चाहे कुछ नोटबुक दे दो, तो बच्चा खुल के आपसे कह सकता है। बच्चे पे एकदम से चिल्लाइए मत, एकदम से भड़किए मत, क्योंकि बच्चा क्या होता है ना कि फिर उसको पता है कि भई मैं अगर आप उसको हर बात में ना करते रहोगे ना, हर चीज़ के लिए मना करते रहोगे, तो बच्चे को पता है। अगर उसको कभी मतलब बाहर भी वो कहीं आपसे झूठ बोल के कहीं से कभी क्या होता है कि बच्चे को आप घर में बहुत अच्छा माहौल दे रहे हो, बाहर उसके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, कभी बाहर उसको उसके फ्रेंड्स बोले कि चलो आज यहाँ पे चलते हैं, आज वहाँ पे चलते हैं, ऐसे करके बच्चे अगर कहीं उसके फ्रेंड्स उसको ज़िद करके लेके जाना चाहें, तो अगर आपका बच्चे के साथ में बॉन्ड बहुत अच्छा होगा ना, तो वो आपका बच्चा बोलेगा कि नहीं मैं पहले मम्मी से पूछूँगा, मम्मी को बता के फिर चलूँगा। तो अगर आपके बच्चे के माइंड में पहले से पता है कि भई मुझे तो जवाब आएगा ना, अगर मैं कुछ भी पूछूँ मेरी मम्मी बोलेगी नहीं, नहीं करना है तुम्हें। अगर आपके बच्चे के माइंड में ये सेट हो चुका है कि भाई मैं पूछूँ जो भी मम्मी से, मेरी मम्मी तो मना ही करने वाली है, तो छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है, बाद ही में सुन लेंगे, बाद में डाँट ही सुन लेंगे, क्या होगा। अगर मुझे ना ही सुनना है तो मैं बाद में डाँट ही सुन लूँगा। तो ये चीज़ आप अपने बच्चे के दिमाग में बिल्कुल भी मत बैठने दीजिए कि नहीं आप मतलब हर चीज़ में ना मत करिए। नहीं, कहीं-कहीं पे ज़रूरी होता है बच्चों को मना करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जहाँ पे आपको मना ही करना होता है। तो लेकिन उसके लिए भी आप उनको मना कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें नहीं मिलेगा या फिर नहीं हो सकता, तो उसके लिए आप उसको क्या आप अपने बच्चे को एक्सप्लेन करके समझाइए कि बेटा ये आप अगर आप लोगों को मेरा टिप्स अच्छा लगा हो, मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएँ मैं आगे भी मैं एक मदर हूँ और मैं हर दिन कुछ नया-नया सीखती हूँ, कुछ नया एक्सपीरियंस करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी जो आपके लिए भी बहुत यूज़फुल हो और बाय-बाय। थैंक यू सो मच।